सोनभद्र चौपन गांव स्थित वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। चौपन स्थित वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विधि विधान से गौ माता की पूजा पुरोहित द्वारा की गई तथा गायों की गुड़ इत्यादि का भोग लगाया गया। गोपाष्टमी के मौके पर गायों को नहलाया गया। इस मौके पर पूजा अर्चना कर उन्हें चारा भी खिलाया गया और गायों को चुनरी उड़ाकर उनकी पूजा की गई। इस अवसर पर बछड़ों को हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत गुड़, चना, हरा चारा खिलाया गया। सोनभद्र जनपद के चौपन नगर स्थित कस्बे के वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र के पाचूराम ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गौशाला में पहुंचकर गौ माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। गोपाष्टमी पर गौ पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गोपाष्टमी पर सुबह गाय को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फूल, माला, वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गोपाष्टमी के शुभ दिन पर साधक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। लोग इस पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों की भी पूजा करते हैं, उन्हें घंटियों और कपड़ों से सजाते हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए गौशाला प्रभारी पाचूराम ने बताया कि हमारे यहाँ गौशाला में गायों की संख्या तकरीबन 150 है, जिन्हें पूरे वर्ष भर सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के आधार पर चारा, पानी इत्यादि आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। उनके खान पान के अतिरिक्त चिकित्सा व्यवस्था भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी जाती है। तो वहीं गोपाष्टमी पर आए हुए पुरोहित द्वारा बताया गया कि हमारे धर्मशास्त्र में गायों की पूजा का एक विशेष महत्व है। गायों की पूजा करने की मान्यता है। सभी प्रकार के देवी देवताओं का पूजा संपन्न माना जाता है। आज के दिन इसका विशेष महत्व भी है। सोनभद्र से दीपक सिंह व अमलेश सोनकर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। का अलग महत्व है आज के दिन जो है गौ माता का पूजा करने से हमारे जो हिंदू धर्म का है ये जो है बहुत बड़ा विशेष मानता है। और गौ माता का पूजा करने से जो है हमारे सभी देवी देवता जो है प्रसन्न होते हैं। और ये बहुत बड़ा एक सनातन धर्म में जो है गौ को माता माने देवी देवता के समान जो है माना गया है। और गोपाष्टमी जो है आज विशेष दिन है। पंचूराम गौशाला प्रभारी आप ही हैं? जी जी। पंचूराम जी, यहाँ पर गायों की संख्या तकरीबन कितनी होगी और आज किस प्रकार से गोपाष्टमी पर गाय की पूजा की गई? शासनादेश के अनुसार शासन के निर्देश के क्रम में हर प्रतिवर्ष जब से हम लोग गौशाला का कार्यभार देख रहे हैं, प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन एक सम्मानित व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ले आकर के गोपाष्टमी के दिन पूजा कराया जाता है गाय माता का। यहाँ पे गायों की संख्या कितनी है? लगभग 150 के आसपास है। अच्छा, ये गाय को ऊपर खर्च कितना सरकार के द्वारा मिलता है? एक गाय पर 50 रुपये हो गया है, इसके पहले 30 रुपये था। अच्छा, क्या 50 रुपये पर्याप्त हो जाता है? जी, अब लगभग सही है। आपको इसका संचालन करने में कोई असुविधा ऐसी आती है? इस समय अब नहीं है। अब इनको चारा, पानी और दाना सब दिया जा रहा है। अब मतलब पर्याप्त गायों को चारा पानी मिल जा रहा है जी। को लेकर के किस प्रकार से बीमारियां चल रही हैं और आप चिकित्सा व्यवस्था में गाय गौ पालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इस समय तो अभी कुछ दिन पहले अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले लंपी बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई थी। तो उस समय हम लोग किसी भी तरीके से गौशाला के जो पशु हैं उनको बचाने में सक्षम रहे। बाहर से पशु नहीं ले आए ताकि गौशाला का जो पशु है, और हमारे गौशाला में ये एक अचीवमेंट ही है कि लंपी बीमारी आसपास हर जगह फैली, लेकिन हमारे गौशाला में नहीं फैली है। सरकार द्वारा इसे लेकर के एहतियातन तौर पर क्या निर्देश दिए जाते हैं और किस प्रकार से गौशाला में गायों के संरक्षण के लिए आप लोग चिकित्सा व्यवस्था प्रदत्त करते हैं? गौशाला में चिकित्सा के लिए कोई अतिरिक्त मेडिसिन नहीं आती। जो हमारे पास विभाग के द्वारा मेडिसिन प्राप्त होती है उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और हालांकि यहाँ पे ज़्यादा पशु बीमार नहीं पड़ते हैं। और पशु लाने से पहले कुछ दिन उनको हम अलग रखते हैं ताकि अगर कोई बीमारी हो उनमें तो हम पहले से पहचान लें। बाकी रेगुलर तौर पे यहाँ पे डीवॉर्मिंग, पेट के कीड़े की दवाई और वैक्सीनेशन वगैरह चलता रहता है प्रोग्राम। सवाल, पशुओं को पालते समय गौशाला हो या फिर गौपालक को घर पे किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे बीमारियों से बचा जाए?
सबसे मुख्य रूप से जो मैं सब पशुपालकों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने पशु को पेट के कीड़े की दवाई अवश्य दें। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। पेट के कीड़े नहीं होंगे तो बाकी बीमारियों से बचने में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।